नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा के गिर गया। 1700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा था, जिसके बाद अचानक से आंधी और तूफान जब आया, उसके बाद यह पुल जो है भरभरा के नीचे गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार नीतीश कुमार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वही नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, उनकी भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार बिहार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कह रही है नीतीश कुमार, क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। तो बिहार के भागलपुर में आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। इस हादसे का खौफनाक वीडियो सामने भी आया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुल गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर 4 लेन के एक निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद जांच के आदेश दिए। संबंधित अधिकारियों ने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से घटना पर चर्चा करने के बाद मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने और निर्माण में लगी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अमृत ने कहा कि हम निर्माण कंपनी एसके सिंगला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच पूरी होने के बाद इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है जब यह पुल जो है इस तरीके से गिर गया है। इससे पहले भी यह पुल गिर चुका है। देखिए, कल शाम में 6:15 बजे की घटना है जब ये पुल गिरी थी। उसके बाद से मैं एज ए प्रभारी सीओ और सीनियर डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जायज़ा लिया कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसको मैंने अपने वरीय पदाधिकारी को बताया। वहाँ से हम लोग को एक इंस्ट्रक्शंस आया था कि इसका रात भर मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद मैंने तुरंत SDRF की टीम यहाँ पे भेजी थी। उन्होंने रात में यहाँ पे शाम में ही जायज़ा लिया, पूरा जो एरिया है उसको कवर किया, क्योंकि रात का टाइम है। रात के टाइम में तो मतलब इसमें नाव उतारना थोड़ा सा टफ काम है। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह इनको 4:30 बजे के आसपास, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी, उस समय से यहाँ पे हैं ये लोग। और अभी आपके साथ हम लोग भी इसी तरह से एक बार जायज़ा ले रहे हैं। ऐसे ही आम वोटिंग को सर क्या अभी मना कर दिया गया है? अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग कि अभी जो सिचुएशन है, कहाँ से सरिया निकला होगा, क्या होगा, तो इस तरह इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि फॉर द टाइम बिंग अभी इसको रोका गया है। SDRF की कितनी टीम अभी फिलहाल? SDRF की हमारी 4 बोटें हैं, जो 2 उस साइड से और 2 इस साइड से, वो सारे तरफ को सर्च कर रही है कि ऐसे तो हमें कोई भी हताहत होने की, कुछ भी कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। तो अगर बाई चांस अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम लोग सर्च करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। ये सर जो मलबा गिरा है इंसिडेंट के बाद, क्या इसे हटाने के लेकर इस तरह का सर ये जो है विभागीय चीज़ है और सरकारी जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी वो होगी। सीनियर ऑफिशियल्स क्या आज पहुंचने वाले हैं साइट पर इंस्पेक्शन को लेकर भी? देखिए, कल रात में SDM सर आए थे, वो 11 बजे के आसपास आए थे। उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया है, इधर आकर के देखा है सारा कुछ, और आज देखा जाएगा। आज बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आने की है, ऐसी देखा जाएगा। 1700 करोड़ जो है कितना बड़ा अमाउंट है, जिस अमाउंट को लगाकर इस तरीके से पुल है इसे बनाया जा रहा है और ये इस तरीके से गिर जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में ही दोष था। खुद नीतीश कुमार भी ये बातें कह रहे हैं कि हमें तो पता था, हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, सारी चीजें। तो आप मुख्यमंत्री हैं और आपको जब चीजें पता थी तो आपने उसे ठीक क्यों नहीं करवाया? आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस पुल को जो तरीके से निर्माणाधीन था और अगर ये पुल अभी जो गिरा है, अगर ये बाद में गिरता तो कितने सारे लोगों की जान जो है वो स्टेक पर आ सकती थी। अब इसी बीच आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो जो है पथ निर्माण विभाग के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि पिछले साल गिरने के बाद हमें संरचना की कुछ दरारें मिली थी। हमने दोषपूर्ण संरचनाओं को तोड़कर नए निर्माण के लिए कहा। हमें डिजाइन में गलती का संदेह था और हमें संरचनाओं के बारे में भी शिकायतें मिली है। यानी आप देखिए कि इन्हें शिकायतें भी मिली थी, इन्हें डिजाइन में गलती का भी संदेह था, इन्हें दरारें भी दिखी थी और इसके बाद भी इन्होंने इतने सारे पैसे लगाए और फिर से वो पुल गिर गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार सरकार की लापरवाही जो है वो इनकी बातों से भी झलक रही है, इनसेंसिटिविटी भी इनकी बातों से झलक रही है कि इस तरीके से एक
पुल बनाया जा रहा है जिसके डिजाइन में इन्हें संदेह लग रहा है, जिनकी संरचनाओं में इन्हें गलती लग रही है, इसके बारे में उन्हें शिकायतें भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पर हाथ धर के ये बैठे रहते हैं। और 1700 जो है, जिस तरीके से 1700 आप कह सकते हैं 1700 का जो करोड़ में जो पुल बना है, इसको ये इस तरीके से गिर जाता है, इतने पैसे बर्बाद कर दिए जाते हैं और इस पर ये बयानबाजी करते नजर आते हैं। पता था कि जब भ्रष्टाचार हो रहा, पता है कि सारी गलतियां थी, उसके बावजूद स्टेप नहीं लिए जाते हैं और अब बयानबाजियां की जाती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पुल गिरने में अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद लापता है। SDRF की टीम इनकी तलाश कर रही है। अगवानी की तरफ से पुल का पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा होगा। हालांकि हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस महासेतु का निर्माण SP सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा था। बता दें कि यह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। घटना जो है रविवार शाम की है। इस महासेतु का निर्माण SP सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा था। पिछले साल आपको बता दें कि 27 अप्रैल को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश से करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर जमीन में गिर गया था। हालांकि उस वक्त जनमान को क्षति नहीं पहुंची थी। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ। इस बार करीब 80% काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो चुका था। फिर हम आपको बताएंगे 80% काम पूरा हो चुका था। 20% और करने के बाद इसका आप कह सकते हैं कि इसको यातायात के लिए खोल दिया जाता है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं जिस तरीके से यह पुल गिरा है पानी में, ऐसे में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। ऐसे में इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा कर लिया गया था। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जा रहा था। इस परियोजना का जो आरंभिक मूल्यांकन था वो 7110.77 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया गया था। इस पुल तथा सड़क निर्माण से NH31 तथा NH80 आपस में जुड़ जाते। बता दें इस पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच पथ की कुल लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। वहीं इस हादसे के पहले पुल निर्माण एजेंसी द्वारा ने दावा कर रही थी कि अगले 2 महीने में सुपर स्ट्रक्चर और अप्रोच रोड तैयार हो जाएगा। बता दें पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। MP सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी से बना रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतीक अमृत के मामले में विस्तृत जानकारी ली है और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को जो गिरने की घटना सामने आई है, इसकी जांच करके दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी कहा कि अगवाई पुल का कुछ हिस्सा नदी में गिर गया है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय जिला प्रशासन और नोडल एजेंसी के अधिकारियों मौके पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मामले में जांच के बाद जो वजह सामने आई है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, RJD ने ट्वीट करके इस मामले में लिखा है कि जिन खराब स्पैन का निर्माण कार्य हुआ है उस दौरान 2017 से 2022 तक बीजेपी के श्री नंद किशोर, मंगल पांडे और नितिन नवीन मंत्री रहे हैं। यानी क्या कहने का ये मतलब है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव का जो आप बयान देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर में गलतियाँ हो रही थी, इससे हमें शिकायतें मिल रही थी। तो यहाँ पर इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मंत्री थे तो उनको ध्यान देना चाहिए था। कुछ ज्ञान नहीं रहता तो पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको बता दें कि बीजेपी इस मामले पर जो है इसे लेकर घेर रही है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ ज्ञान नहीं रहा तो पता कर लेना चाहिए। 30 अप्रैल 2022 को आंधी से इसका एक हिस्सा गिरा था, तब भी बीजेपी के नितिन नवीन ही मंत्री थे। अब बताओ, वहीं इस मामले में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पुल नहीं, बिहार की जनता का विश्वास गिर गया है। 2 बार निर्माणाधीन पुल का भरभरा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आदि से गिरने पर इसी पुल को लेकर पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई थी और आपने जांच का भरोसा भी दिया था, लेकिन वो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। निर्माण में गुणवत्ता के खिलाफ हुआ है और इसके पीछे कमीशन खोरी है। कुछ खास कंपनी को ही हर जगह नीतीश कुमार काम क्यों देते हैं? इसमें व्याप्त प्राक्कलन, घोटाला, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच। अमित मालविया ने भी ट्वीट करके लिखा कि आज बिहार में भागलपुर में सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया। 2015 में नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, जिसका निर्माण 2020 तक पूरा होना था। यह पुल दूसरी बार गिरा है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी
तेजस्वी यादव इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस्तीफा देंगे। ऐसा करके दोनों चाचा भतीजा देश के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी लिखा कि भागलपुर में पुल डूब गया, चारों के खंभे पर टिके हुए बोझ की तरह गिरा और डूब गया। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए इस मामले में इस्तीफा मांगना अपराध, इस बारे में बात भी की तो आपको सांप्रदायिक माना जा सकता है। वहीं योगी देवनाथ ने भी इस्तीफा मांगते हुए लिखा कि अवैध नैतिकता का हवाला देते हुए नीतीश कुमार अपना इस्तीफा कब देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम दोनों का ही इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चाचा भतीजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्माणाधीन पुल 2 बार गिर चुका है। नीतीश कुमार में अगर जरा भी नैतिकता बची है तो वो तुरंत इस मामले को लेकर इस्तीफा दे। बता दें कि यही है वो लोग हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में जब ये ट्रेन हादसा हुआ तो इसे लेकर नैतिकता के आधार पर लगातार जो है वो कह रहे थे कि आप इस्तीफा दे दो, और अब बीजेपी ही इनसे इस्तीफा मांग रही है। तो स्पष्ट तौर पर देखिए, इनके बयान से भी बात साफ हो रही है कि पूरी तरीके से ये जो अभी हादसा ये जो हुआ है, जो ये पूरी तरीके से ये जो पूरा पुल गिर चुका है पानी में, इसके पीछे बिहार सरकार की, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की एक बड़ी नेग्लिजेंसी थी, जिसके वजह से 1710.77 करोड़ रुपए पर पानी फिर गया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बात भी अब जनता के सामने खुल चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, लगता था कि पानी बिक रहा है एकदम ऊपर, एक ताड़ से ऊपर धड़ा नजारा, तो आदमी सब तो भाग गया। नाव वाला तो उधर जो आता नाव में कूदने लगा तो बल्कि नाव वो पर आदमी सब भागने लगा, ऐसा नजारा। यहाँ पर गंभीर भी हुआ, गंभीर वैसे भीड़ फिर आदमी नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। जो नाव लगा हुआ तो सब तो समझ गया कि जो नाव पे तो अपना चलते रह गया। कितने बजे कल शाम के आसपास गिरी थी? वही 5:30 पौने 6 के लगभग। 6 के लगभग। हाँ, कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है कि नहीं? नहीं, गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ। अब वो जाने के लिए तो सब उस बार मसान घाट लगता है, मसान को जल्दी पूजा नहीं लोग, गंगा माई को काम चल रहा है। ये पुल नहीं बन पाया, आगे क्या लगता है आपको? अब यो नहीं बन सकेगा। अब तो लगता है कि 30 में बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी डिस्चार्ज होगा फिर दूसरा बनेगा। जब ये पुल गिरी थी तो क्या नज़ारा था उस वक्त, यहाँ पर क्या हलचल हुई थी? बहुत भयंकर हलचल हुआ था यहाँ पे, जैसे लगा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जी। उसके बाद कुछ समय के बाद पता चला कि पुल ध्वस्त हो गया। ये सब बता रहा है आपको, भ्रष्ट सरकार का कारनामा बता रहा है कि यह पुल कैसे बना गया है। पहले भी एक बार इसके साथ घटना हो चुका है, पुल टूट चुका है, फिर भी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। ये राज्य सरकार जो है पूरा भ्रष्ट है, इस पे कार्रवाई की जाए। तो क्या स्थिति थी उस वक्त और अभी आप लोग क्या देख? उस टाइम तो बहुत भीड़ लगा हुआ, तो देखने का नज़ारा ही कुछ और था जी। क्या कैसा अनुभव था उस वक्त जब आवाज़ हुई पानी में? आवाज़ तो बहुत दूर तक पहुंचा, जैसे लग रहा कोई चीज़ फट गया पूरा एकदम। पिछले 8 साल से इस पुल का काम चल रहा है, अभी तक ये पुल नहीं बन पाई है। क्या लगता है आप लोग को आगे? पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है, नहीं दे रहा है। पहले वो वाला गिर गया, अभी ये वाला गिर गया। इसमें पब्लिक चलेगा कि नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। ये पिछले साल भी पीछे गिरा था? हाँ, इसी साल गिरा है जी। हाँ, उसके बाद ही गिरा है। तो सिंगला कंस्ट्रक्शन हम लोगों को कल ध्वस्त होने के बाद जस्ट हमें लोगों को सूचना मिला, तो सीओ साहब के माध्यम से हम तुरंत 10 मिनट के अंदर में आकर के यहाँ पर जायजा लिए, और जायजा लेने के बाद यहाँ से रिपोर्ट मिला कि कोई मानव क्षति नहीं हुआ है। और इनका हम लोग जायजा लेने के बाद फिर अपने लोकेशन में चले गए। 4 बोट लगी हुई SDRF की, 2 बोट उधर से 2 बोट इधर से, और चारों बोट अभी नदी में चल रही है। और इनके जायजा ले रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कोई अभी इनका पदाधिकारी आए नहीं है पुल वाले, तो कोई दिखाई नहीं, इनसे बात करने में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो